हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मेसर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री का 5th चैप्टर, दैट इज मास मीडिया एंड हिस्ट्री। मास मीडिया हिस्ट्री में इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मास मीडिया की हिस्ट्री के बारे में और प्रेजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मास मीडिया जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो पहले किस तरह से था और अब किस तरह से, इस तरह से हम लोग इसमें स्टडी करने वाले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, मास मीडिया कंटेंट 2 वर्ड्स है। जो मास मीडिया वर्ड है इसमें 2 वर्ड्स है, मास एंड मीडिया, इस तरह से 2 वर्ड है। तो ये दोनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, सेपरेट मीनिंग है रखते हैं। ये क्या है? मास मीन्स एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल। मास मतलब एग्रीगेशन पीपल, बहुत से पीपल जो इकट्ठा होना है, जिसकी स्पीक में देख सकते हैं आप, बहुत सारे पीपल जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। तो मास मतलब बहुत भीड़। एंड मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे कम्युनिकेशन जो वे होते हैं, इंटरनेट के थ्रू में किसी को मैसेज करना, कॉल करना, एंड टीवी टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ, ये सारे जो वेज ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है, उसे मीडिया कहते हैं। तो मास मीडिया क्या है? 2 वर्ड का कंपोजिशन था, 2 वर्ड मिल करके मास मीडिया बनाते थे। अब मास मीडिया का मतलब हमने समझ लिया। अब हम ट्रेडिशंस देखते हैं कि क्या पहले से हिस्ट्री में किस तरह से जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है किस तरह से होता था, वो देखते हैं। ट्रेडिशंस, इन द ओल्डन डेज अ पर्सन वुड रन इन द स्ट्रीट बीटिंग ड्रम एंड अनाउंसिंग इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ऑर्डर ऑफ द किंग। पुराने समय पर जब किंग टाइम था हमारे यहाँ पर, किंग जो है राज करते थे, रूल करते थे, तो उस समय पर जो उनके ऑफिशियल्स होते थे वो अगर वो किंग ने अगर कोई ऑर्डर दिया है, कोई न्यूज़ अनाउंस करना है, तो उनके जो ऑफिशियल्स होते जाते थे वो प्रजा के पास में और वहाँ पर ड्रम बीट करते थे और अनाउंस करते थे इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप स्पीक में देख सकते हैं, ये पर्सन है, ये ड्रम बीट कर रहे हैं और बाकी सब जो पर्सन है वो सुन रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, राजा ने इस तरह का रूल करने का एक ऑर्डर दिया है, सो एंड सो। तो इस तरह से न्यूज़ अनाउंस करते थे और सारी प्रजा जो है वो इकट्ठे होकर के सुनती थी। ड्रम बीट क्यों करते थे? लोगों को अलर्ट करने के लिए, कुछ तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई किंग के साइड से, इसीलिए। तो इस तरह से एक ट्रेडिशन था, पहले ज़माने में ऐसा लोग करते थे। नेक्स्ट वन देखते हैं। द न्यूज़ वुड स्प्रेड अमंग पीपल बाय द वर्ड ऑफ माउथ। और उस समय पर न्यूज़ जो स्प्रेड पब्लिक में कैसे होता था, लोगों में कैसे पहुंचता था? लोगों की बातों से लोग एक दूसरे को न्यूज़ सुनाते थे कि हाँ आज ऐसा अनाउंस किया गया, किंग ने ऐसा रूल पास किया, ये ऑर्डर पास किया, सो एंड सो। तो इस तरह से लोगों के माउथ से, लोग के बोलने से ही जो है न्यूज़ जो है वो स्प्रेड होता था पूरे हर जगह पर। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का हिस्ट्री देखते हैं। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वेर इंट्रोड्यूस इन द इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल करने आए तो उस समय बाद, उनके आने के बाद ही हमारे यहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी कि न्यूज़पेपर का जो है इन्वेंशन हुआ, स्टार्टअप हुआ न्यूज़पेपर का। और पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर। पीपल्स, लोगों के पास में प्रिंटिंग न्यूज़ आने लगा न्यूज़पेपर के द्वारा। पहले कैसे, ओल्डन डेज में कैसे था कि लोग क्या एक दूसरे को न्यूज़ बोल के सुनाते थे, अनाउंस करते थे, कोई पर्सन आया वो सुनो 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 भाइयों एंड बहनों, सो एंड सो ऑर्डर बाय किंग, सो एंड सो, ऐसा न्यूज़ सुनाते थे। तो ये बस बोलने से ही बस न्यूज़ फैलती थी, न्यूज़ मिलती थी लोगों को। लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो आया और न्यूज़पेपर जो है अब लोगों में बंटने लगा ब्रिटिश के आने के बाद। नेक्स्ट वन, न्यूज़पेपर्स बिकम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन नॉलेज अमंग पीपल। न्यूज़पेपर सबसे फर्स्ट मास मीडिया है, मतलब मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है, जो मीडियम है कम्युनिकेशन का, वो सब न्यूज़पेपर जो है वो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है। सबसे पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया न्यूज़ को बांटने के लिए, न्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए, पब्लिक में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो फर्स्ट वन जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं यहाँ पर पिक बता दूँ, ये ओल्डन डेज का न्यूज़पेपर दिया हुआ है, ब्रिटिश के ज़माने का, कि जो ब्रिटिश जो रूल करने आए थे तो उन लोगों ने ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की थी और इस तरह से उन लोगों का आइडिया था कि हम लोगों में कम्युनिकेशन या कहीं भी जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, वो किस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो एक न्यूज़पेपर उनका आइडिया था, स्टार्ट करने का आइडिया था। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। न्यूज़पेपर अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़, एडिटोरियल, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनिंग। न्यूज़पेपर क्या होता है? न्यूज़पेपर के इंक्लूड क्या है कि पब्लिक का ओपिनियन होता है, न्यूज़ होता है, कुछ इंटरटेनमेंट चीज़ें होती है, कुछ जोक वगैरह होते हैं। न्यूज़पेपर क्या क्या कॉलम्स में होते हैं वो तो आपने बहुत पहले से ही देखते आ रहे होंगे आप लोग, और अपने घर में भी देखे होंगे, अपने पापा मम्मी से भी सुने होंगे। तो ये सारे न्यूज़पेपर में इंक्लूड होते हैं। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलरली एट द डेफिनेट टाइम। जो न्यूज़पेपर होता है वो रेगुलरली प्रिंट होता है और डेफिनेट टाइम पर, प्रॉपर समय पर ही आपके घर में आ जाता है न्यूज़पेपर। और ये रोज़ के लिए होता है, ये रूटीन है, रोज़ का रोज़, मतलब कि रोज़ का न्यूज़पेपर रोज़ छपता है, नेक्स्ट डे का फिर नेक्स्ट डे छपेगा, मतलब कि रोज़ का ये रेगुलर टाइम में, रूटीन टाइम में न्यूज़पेपर छपना, प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना पीपल्स में। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़।
जो न्यूज़पेपर होता है उसमें लोकल न्यूज़ भी होते हैं, नेशनल न्यूज़ भी होते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ भी होते हैं कि आज ये अवार्ड बांटा गया, आज ये फंक्शन किया गया, ब्राज़ील में ऐसा हो गया, यूक्रेन में वॉर हो रहा है। तो जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह है वो हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है। यानी लोकल भी न्यूज़ मिलती है, नेशनल न्यूज़ भी मिलती है और इंटरनेशनल न्यूज़ भी हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती है। यहाँ पर पिक्स में देखते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर का यहाँ पर पिक्स लगाया हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। ये न्यूज़पेपर जो है वो एक तरह का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। अब आप बोलोगे मिस न्यूज़पेपर में भी हिस्ट्री ला दिया आपने, बिल्कुल हिस्ट्री है, हर चीज़ की हिस्ट्री होती है, हम लोग देख चुके हैं। तो न्यूज़पेपर की भी हिस्ट्री, न्यूज़पेपर भी एक तरह का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो करंट चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। उसमें रिकॉर्डेड है ना, कोई भी न्यूज़, सपोज आज अगर कोई इस समय जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के बीच में एंड यूएस के बीच में, तो वो जो वॉर है वो किसी न किसी न्यूज़पेपर में क्या रिकॉर्ड हो रहा होगा आर्टिकल के रूप में। तो एक तरह की एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो गया कि वो इस समय पर, इस डेट पर इन कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है। तो ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट भी एक तरह का होता है न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का जो प्रीकर्सर, जो हिस्ट्री है वो क्या रही हो देखते हैं। कस्टम्स इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शन विद रॉयल डिक्रीज एट द पब्लिक प्लेस। जो इजिप्ट में कस्टम था न्यूज़पेपर का एक टाइप जो था, हिस्ट्री जो थी वो उसी क्या था कि रॉयल, यानी कि रॉयल के समय पर, किंग्स के समय पर वो लोग इंस्क्रिप्शन प्रिंट करवाते थे। वो लोग किसी कपड़ों पर या किसी पत्थरों पर इस तरह से इंस्क्रिप्शन करा के वो न्यूज़ जो है बांटते थे यहाँ वहाँ। नेक्स्ट वन देखते हैं, एम्परर अशोका ऑल्सो रिसोर्टेड टू द सिमिलर मेथड टू रीच आउट हिज सब्जेक्ट। और एम्परर अशोका ने भी क्या किया, सेम ही अप्लाई किया, सेम ही फॉर्मेट अप्लाई किया कि हमारे समय पर भी न्यूज़ है इसी तरह से फॉलोअप होगा, इस तरह से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट देखते हैं, इन रोमन एम्पायर रॉयल डिक्री वेयर रिटन ऑन पेपर एंड दोज वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन। और रोमन एम्पायर में भी इस तरह से ही था कि रॉयल डिक्री जो है वो इंस्क्रिप्शन करवाते थे और हर रीजन में बंटवाते थे कि सो एंड सो रूलर ने ये ऑर्डर पास किया है, ये टैक्सेशन चार्जेस लगाए हैं, जो भी उस समय का रूल रहा होगा। तो इस तरह से वो लोग बांटते थे। न्यूज़पेपर ये प्रीकर्सर था कि पहले इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में न्यूज़पेपर बढ़ती थी हर एक रीजन में, हर एक प्लेस पे, किंग द्वारा, उनके रूलर द्वारा। सो नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट एक न्यूज़पेपर का नाम है जो स्टार्ट किया गया, और वो क्यों स्टार्ट किया गया, क्या उसका थीम था, एम था, वो देखते हैं और किसने स्टार्ट किया उसके बारे में देखते हैं। ये बंगाल गैजेट का एक ओल्ड पेपर का, एक न्यूज़पेपर का एक पिक है। इस तरह का ओल्ड पेपर न्यूज़पेपर छपता था पहले। अब उसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। 1780 में फर्स्ट प्रिंटिंग न्यूज़पेपर जो है वो छपा, और जो कि वो इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर था, और वो कभी छपा, 29 जनवरी को छपा न्यूज़पेपर इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेम एज कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेट स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस की ऑन आयरिश जेंटलमैन। ये जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, फर्स्ट, सबसे पहला इंडिया का जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया, जो कलकत्ता में स्टार्ट हुआ गया, उसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, इस तरह से नाम था। और वो नाम के ऑप्शन में था ये नाम या तो ये नाम, इस तरह से इस नाम से बुलाओ या इस नाम से बुलाओ। तो एक और में भी नाम था बंगाल गैजेट, यानी कि बंगाल गैजेट को एक कलकत्ता न्यूज़ जनरल एडवर्टाइजर बोलते थे। तो इस तरह से बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आपको पॉइंट मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन, दर्पण। दर्पण भी एक न्यूज़पेपर है, और ये क्यों छपा गया, क्या इसका एम था, किसने छपाया, किसने स्टार्ट किया, वो देखते हैं। ये वो पर्सन है जिन्होंने इस दर्पण न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया विद द एम ऑफ समथिंग स्पेसिफिक न्यू एम। पॉइंट में देखते हैं। सो दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। ये दर्पण जो न्यूज़पेपर है वो मुंबई में स्टार्ट किया गया 1832 में। एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर वॉज एडिटर ऑफ दर्पण। जो दर्पण जो न्यूज़पेपर, इसके एडिटर जो थे वो बाल शास्त्री जाम्बेकर जो ये थे, ये सारी न्यूज़ वगैरह उसमें एंटर करते थे। न्यूज़ इन दर्पण कैन बी रिव्यू अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स ऑफ दोज टाइम। उस समय का इस न्यूज़पेपर, दर्पण न्यूज़पेपर में उस समय का सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स वगैरह ये उसमें न्यूज़ प्रिंट करते छापते थे। अब नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा न्यूज़पेपर है। सो नेक्स्ट वन इज़ प्रभाकर। प्रभाकर ये भी एक न्यूज़पेपर है जो हिस्ट्री में बहुत पहले से छपा हुआ था और छपते आ रहा था। ये स्टार्टिंग थी न्यूज़पेपर की, हिस्ट्री थी। और ये प्रभाकर के बारे में देखते हैं। दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन। भाऊ महाजन के द्वारा ये न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया गया। इन्होंने ये स्टार्ट किया न्यूज़पेपर प्रिंटिंग इंडिया में। नेक्स्ट वन, द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड शतपत्रे द लेटर बाय द लोकहितवादी
गोपाल हरि देशमुख एम एट द क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस वेयर पब्लिश इन दिस न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आइटम छपी हुई थी कि उसमें पर लोकहितवादी और और जो लेटर था शतपत्र फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, ये सब उसमें पर इसमें न्यूज़ में इसमें छपा हुआ था। मतलब विद द एम अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस के लिए ये जो न्यूज़पेपर जो है वो अभी यूज़ करने लगे, लोग प्रिंट करने लगे, न्यूज़पेपर जो है स्प्रेड करने लगे। ओके, नेक्स्ट वन न्यूज़पेपर देखते हैं कौन सा है। सो नेक्स्ट वन इज ज्ञानोदय। ज्ञानोदय मराठी में बोलते हैं, ज्ञानोदय हिंदी में बोलते हैं। तो ज्ञानोदय जो न्यूज़पेपर है उसकी क्या एम है वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो In early years it was published weekly but after some time turned into monthly। स्टार्टिंग में जब ये पब्लिश किया करना शुरू किया गया तो ये वीकली था, यानी कि हफ्ते में एक न्यूज़पेपर आएगा, फिर अगले हफ्ते में फिर और एक न्यूज़पेपर छपेगा, इस तरह से था। अभी तो न्यूज़पेपर डेली रूटीन बेसिस पे छपते हैं ना, उस समय पर कैसे इतनी अवेयरनेस, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना एडवांसमेंट नहीं था, तो ये हफ्ते में छपता था और बाद में इसको मंथली भी प्रिंट करने लगे, मतलब कि मंथ में एक बार न्यूज़पेपर ही आएगा, इस तरह से था। नेक्स्ट वन, आर्टिकल ऑन द सेक्युलर सब्जेक्ट सच एज मेडिसिन, ज्योग्राफी एंड नेचुरल हिस्ट्री। इसमें जो आर्टिकल छपते थे वो सेकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर थे, जैसे कि मेडिसिन के ऊपर, जो उसमें मेडिसिन वगैरह टेक्नोलॉजी आई हुई थी उसके बारे में, एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में, ये सारी चीज़ों के ऊपर उसमें जो है आर्टिकल छपते थे, प्रिंट होते थे। नेक्स्ट वन, आर्टिकल्स ऑन क्रिटिसाइजिंग हिंदू कास्ट सिस्टम। जो हिंदू कास्ट सिस्टम था इस पे उसको क्रिटिसाइज करते हुए भी इसमें आर्टिकल जो है वो छापे गए थे, लोगों को अवेयरनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए ये यूज़ किया जाता था। एंड ब्राह्मण्स रोल इन द परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी। जो ब्राह्मण्स का रोल था इनइक्वालिटी लाने के लिए, कास्ट सिस्टम में लाने के लिए, हमारे सोशल कंडीशन में लाने के लिए, वो क्या रोल करते थे, वो क्या मतलब की भूमिका थी उनकी कास्ट सिस्टम में, वो उसके ऊपर भी इसमें आर्टिकल छापे जाते थे। सेम थिंग सोशल अवेयरनेस के लिए ये जो है स्टार्ट किया गया था न्यूज़पेपर। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टार्टिंग ऑफ रेलवे इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन दिस अंडर द टाइटल चक्र मसोबा, मीनिंग मसोबा विथ फील्ड्स। जो स्टार्टिंग सबसे पहले जो न्यूज़, ये रेलवे जो स्टार्ट किया गया था हमारे यहाँ पर, उसका जो आर्टिकल है, उसका जो न्यूज़ है वो भी इस न्यूज़पेपर में प्रिंट किया गया था। नेक्स्ट वन, ऑल्सो प्रिंटेड द न्यूज़ ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में जो इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था वो भी इस आर्टिकल जो है इसमें इस न्यूज़ में छपा था। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था कि ज्ञानोदय इस जो न्यूज़पेपर इसमें क्या क्या छापा गया था, क्यों ये एग्जाम्पल दिया हुआ है बताने के लिए कि किस एम से, क्या उसमें ये काम कर रहा था ज्ञानोदय, क्या उसमें भूमिका थी उस समय पर हिस्ट्री में, कि लोगों को अवेयर करने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है आसपास, सोशली उनके आसपास क्या चल रहा है वो बताने के लिए ये न्यूज़पेपर छपते थे, ये आर्टिकल्स जो है इसमें लगाए जाते थे। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो अदर प्रोटोकॉल्स, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और न्यूज़पेपर के बारे में दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में। सो फर्स्ट वन, इंद्र प्रकाश सपोर्टेड विडो रीमैरेज। जो इंद्र प्रकाश नाम का जो पेपर था, प्रोटोकॉल्स था, वो कैसे विडो रीमैरेज के बारे में जो अवेयरनेस लाता था, उसमें जो आर्टिकल्स छपते थे वो विडो जो औरतें होती है, वुमेन्स होती है, उनको वापस रीमैरेज करने का बिल्कुल हक होता है, उनके पास वो राइट होती है। तो इसको अवेयरनेस के लिए, पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए इसके ऊपर भी जो आर्टिकल्स है वो छपते थे। नेक्स्ट वन देखते हैं, दीन बंधु रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुजन समाज वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड कृष्णाराव भालेकर। कृष्णाराव भालेकर और महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने दीन बंधु नाम का न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट किया था। और उसमें क्या इंक्लूडेड, क्या उन्होंने आर्टिकल्स में लगाया था, जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, जो बहुजन समाज के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही है सोशल सिस्टम में, वो शो करने के लिए कि जो बहुजन समाज है वो कैसे दबाए जा रहे हैं, उसमें उन पे उनका कैसे शोषण हो रहा है, कैसे प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है, वो सब शो करने के लिए सारे न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट किए जाते थे, लोगों को सोशली अवेयर करने के लिए और सोचने के लिए कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों हो रहा है ये सब, इस बात पे सोचने के लिए। नेक्स्ट वन देखते हैं। सो केसरी एंड मराठा। केसरी एंड मराठा, दिस न्यूज़पेपर आर एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिलने के पहले केसरी एंड मराठा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया, इस न्यूज़पेपर ने प्ले किया था लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर इन 1881। 1881 में ये न्यूज़पेपर जो है वो गोपाल गंगाधर तिलक एंड गणेश आगरकर जी ने, इन्होंने ये स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर। सेम थिंग, लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए इंडिपेंडेंस के बारे में, सोशल थिंग इश्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट वन देखते हैं। सो अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ ऑफ दैट पीरियड। इसमें क्या इंक्लूड है, सोशल और पॉलिटिकल जो इश्यूज़ चल रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए ये सारे आर्टिकल जो है इसमें प्रिंट किए जाते थे। नेक्स्ट वन, केसरी बिगन टू पब्लिश आर्टिकल अबाउट द नेशन वाइज सिचुएशन, बुक्स
इन द नेटिव लैंग्वेजेस एंड द पॉलिटिक्स इन द इंग्लैंड, जो भी उस समय पर पॉलिटिक्स चलती थी उसके बारे में वो आर्टिकल्स वगैरह वो छापते थे। इट वॉज एक्नॉलेज्ड द फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी, और जो ये न्यूज़पेपर था ये फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी का चौथा जो चार जो स्तंभ है, बेसिक जो चीज़ें हैं, वो जो मीडिया है, ये मीडिया जो है इसको माना गया है कि डेमोक्रेसी का फोर्थ कॉलम है ये न्यूज़पेपर वगैरह। सो नेक्स्ट वन देखते हैं, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स और जर्नल्स क्या है? अब तक हमने न्यूज़पेपर और उसकी हिस्ट्री के बारे में देख लिया कि न्यूज़पेपर क्या कंटेन करता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है और उसकी हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन से न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे हिस्ट्री के लिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख लिया। अब मैगजीन्स और जर्नल्स के बारे में देखते हैं। तो मैगजीन और जर्नल्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सो पॉइंट वाइज, मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर पीरियडिकल पब्लिकेशन। ये क्या? पीरियडिकल पब्लिकेशन थे, कुछ कुछ समय पर ये जो है छपते हैं। न्यूज़पेपर क्या होता है? डेली रूटीन बेसिस पे होता है, रोज़ का न्यूज़ रोज़ छपना, रोज़ का न्यूज़ रोज़ छपना, इस तरह से रूटीन बेस पे होता है। लेकिन मैगजीन्स और जर्नल्स क्या होते हैं? एक पीरियडिक टाइम पे होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली ऐसा होता है, मतलब कि एक डेफिनेट टाइम का होता है। सो इंक्लूड पब्लिकेशंस विच आर वीकली, बाई वीकली यानी कि 2 हफ्ते में एक बार छपना, मंथली मंथ में एक बार प्रिंट होना, एंड बाय मंथली 2 महीने में एक बार प्रिंट होना, क्वार्टरली 3 मंथ में एक बार प्रिंट होना, 6 मंथली 6 महीने में एक बार प्रिंट होना, एंड एनुअल पूरे साल भर में एक बार उसकी जो एडिशन आना। तो इस तरह से जर्नल्स एंड मैगजीन्स जो है वो इस तरह से छपती है। सो देर में बी सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश एट द नो फिक्स टाइम, और कुछ कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो फिक्स टाइम पे नहीं होते, कभी भी जब मन किया तब छाप दिया, मतलब कि जब कोई इशू आया, कोई न्यूज़ आया, कोई न्यू इवेंट आया, कोई मतलब कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई तो उसके बारे में मैगजीन या जर्नल जो है वो छाप दिया। तो ऐसे नो फिक्स टाइम के भी जर्नल्स और मैगजीन्स होते हैं। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो बाला शास्त्री जांबेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन द मराठी दिग्दर्शन। दिग्दर्शन नाम का जो मराठी मैगजीन था वो बाला शास्त्री जांबेकर जी ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया मंथली बेसिस पर। एंड periodicals प्रगति was started 1922 and edited by the त्रयंबक शंकर सेजवालकर। इस त्रयंबक शंकर जो सेजवालकर इन्होंने प्रगति नाम का periodicals जो है वो स्टार्ट किया। एंड ही रोड जर्नल्स ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट। इन्होंने जो ये periodicals लिखे थे, जो ये मैगजीन लिखी थी, इसमें महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में और सोशल जो प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने इस जर्नल में आर्टिकल्स जो है लिखे थे। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो मराठी जर्नल्स सच एस भारतीय इतिहास एंड आणि संस्कृति एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद, इस तरह से जो ये मराठी के जो जर्नल्स है वो भी स्टार्ट किए गए थे उस समय पर। हिस्ट्री बता रहा है कि हिस्ट्री में मैगजीन्स और जर्नल्स किस टाइप के थे, तो इस तरह से इतिहास संशोधन पत्रिका, इतिहास आणि संस्कृति, इस टाइप के जो ये मैगजीन्स थे वो हिस्ट्री में स्टार्ट किए गए थे। मतलब कि हिस्ट्री बता रहे कि जो अभी हम लोग न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ते हैं उसकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है वो हमने देख लिया मैगजीन एंड जर्नल्स की। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म। अब तक क्या था? प्रिंटिंग था कि प्रिंट पेपर पे मिलना, मैगजीन्स हुआ, जर्नल्स हुआ, न्यूज़पेपर और ये सब प्रिंटिंग था। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डिजिटल वे हो गया। अब तो आजकल हर एक चीज़ पेमेंट करना हुआ, न्यूज़पेपर पढ़ना हुआ या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हुआ, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म भी हो गया है। सो ये क्या है वो देखते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न पीरियडिकल्स आर डिजिटल जर्नलिज्म। जो डिजिटल जर्नलिज्म है ये अल्ट्रा मॉडर्न है कि और भी मॉडर्न से भी अपर लेवल का है डिजिटल जर्नलिज्म। हिस्ट्री इज सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ दीज पीरियडिकल्स। ये जो पीरियडिकल्स जो डिजिटल जर्नलिज्म का जो है, इसका जो टॉपिक है ये हिस्ट्री रिलेटेड है कि मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स होते हैं जिसमें जर्नलिज्म किया जाता है डिजिटल वे, जो हम लोग ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, ये हिस्ट्री टॉपिक को लेकर के प्रोड्यूस करते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, आज के दिन हुआ था, टुडेज डे इन द हिस्ट्री, इस तरह से कॉलम बना करके ये जो है हिस्ट्री के बेस पर ये जर्नलिज्म किया जाता है एक्चुअली। वेब न्यूज़ पोर्टल्स, बहुत सारे वेब न्यूज़ पोर्टल्स है, सोशल मीडिया है, वेब चैनल्स है, यूट्यूब है, एक्सेट्रा अवेलेबल हिस्टोरिकल कंटेंट टू द ऑडियंस एंड रीडर्स। ये सारे जो मीन्स है कम्युनिकेशन के, ये सारे जो प्लेसेस है वहाँ पर जो ऑडियंस को जो या रीडर्स को जो इन्फॉर्मेशन लोग देते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, प्रेजेंट इवेंट्स के बारे में और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में। तो ये जर्नलिज्म जो है डिजिटल वे हो गया है, इसके बारे में आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट वन देखते हैं। सो रेडियो। अब नेक्स्ट वाला क्या है? रेडियो का अपने घर में बहुत पहले देखा होगा, रेडियो इस तरह का था। अभी तो कैसे मोबाइल में एक ऐप हो गया रेडियो का, FM रेडियो सुनने का, लेकिन पहले इस तरह का एक रेडियो हुआ करता, अलग से रेडियो एंड ट्रांसलेट होता है, उसमें गाने वगैरह सुनना, न्यूज़ सुनना, इस तरह से होते थे। तो वो क्या है, क्या एम्स है वगैरह, क्या उसकी पॉइंट्स वो देखते हैं। सो
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी दैट इज IBC, अ प्राइवेट रेडियो कंपनी। ये जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी ये क्या थी, IBC जो क्या थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, मतलब किसी नेशन की नहीं थी, नेशन की बाद में भी, पहले एक प्राइवेट कंपनी जिन्होंने स्टार्ट किया था रेडियो सिस्टम। सो लेटर सम ऑफ कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बाद में जो प्राइवेट कंपनी थी ये क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रूल में ला दिया, अपने रूल में ले लिया, खरीद लिया, एंड नेम एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, और उस बाद में इसको रीनेम किया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ISBS इसका नाम था। एंड ऑन 8 जून 1936 इट वॉज रीनेम एज ऑल इंडिया रेडियो दैट इज़ एयर। ऑल इंडिया रेडियो यानी हमारे जो गवर्नमेंटल जो रेडियो सिस्टम है उसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो दैट इज़ एयर, वो स्टार्ट किया गया। सो नेक्स्ट वन देखते हैं रेडियो के बारे में। आफ्टर इंडिपेंडेंस एयर बिकम अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया। जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो ये एक गवर्नमेंटल कंपनी बन गई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की हमारी इंडिया की। नेक्स्ट वन, इनिशियली इट ब्रॉडकास्टेड गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। स्टार्टिंग में जब ये रेडियो सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था, जब ये प्रोग्राम एयर जो है स्टार्ट हुआ था, तो ये गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स के बारे में ही न्यूज़ वगैरह बताते थे, उस प्रोग्राम्स के बारे में ही लोगों को अवेयर करते थे। बट बाद में इट वॉज नेम एज आकाशवाणी। ये जो गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में जो अनाउंस करते थे रेडियो पर, इसका नाम आकाशवाणी था। आकाशवाणी नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये आकाशवाणी के नाम से प्रोग्राम चलाया जाता था गवर्नमेंटल बेसिस पे। एंड ऑन द सजेशन ऑफ द फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा ने ये नेम जो है सजेस्ट किया था कि आकाशवाणी नाम का एक प्रोग्राम चलाएंगे, गवर्नमेंटल प्रोग्राम रहेगा, गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम है, जो भी वो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, जो ऑर्डर्स ला रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद में, तो ये सारा आकाशवाणी में हम लोग ये प्ले करेंगे, हम लोगों को पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे रेडियो के थ्रू। नेक्स्ट वन देखते हैं। सो आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट वेरियस इंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेसी प्रोग्राम। आकाशवाणी में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो प्ले किए जाते थे और सोशल अवेयरनेस के लिए, लिटरेसी के लिए, जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन सब के बारे में अवेयर करने के लिए पब्लिक को इसमें रेडियो पर जो है इन्फॉर्मेशन चलाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट ऑल्सो ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम फॉर फार्मर्स, वर्कर्स, द यूथ एंड वुमेन। इसमें बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते थे फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, वीमेंस के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए फार्मर्स को कि किस तरह से हमें सीड्स यूज़ करने चाहिए, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है फार्मिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, इन सबको अवेयरनेस करने के लिए जो रेडियो पर जो है शो प्रोग्राम जो है स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट वन, द विविध भारती प्रोग्राम आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेजेस। जो विविध भारती नाम का प्रोग्राम था जो रीजनल लैंग्वेज में 24 रीजनल लैंग्वेज में जो स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम रेडियो पर, एंड एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। जो 146 डायलेक्ट्स से लैंग्वेजेस के अंडर भी और भी बोली भाषा होती है, उसमें भी ये जो रेडियो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट वन, लेटली वेरियस न्यूज चैनल्स लाइक रेडियो मिर्ची एंड प्रोवाइडिंग रेडियो सर्विसेज। इस तरह के बाद में बहुत सारे अलग अलग रेडियो चैनल्स भी आ गए, रेडियो मिर्ची हो गए एंड FM के बहुत सारे चैनल्स हैं आजकल। तो बाद में बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज पे आ गए, पहले गवर्नमेंट जो था वो उसमें उसके रेडियो चैनल चलते थे। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज टेलीविज़न, TV, ऑडियो विजुअल थिंग क्या है वो देखते हैं। द दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। जो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये जो प्रोग्राम था वो इनॉग्रेट किया था, स्टार्ट किया था, फाउंड किया था। दिल्ली दूरदर्शन नाम का जो चैनल था, TV का जो सिस्टम था, कॉपरेशन था, वो स्टार्ट किया था। दूरदर्शन मुंबई सेंटर बिगन टू टेलीकास्ट इट प्रोग्राम ऑन 1 मई 1972। 1 मई से जो दूरदर्शन का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया, ब्रॉडकास्ट करना शुरू हो गया, TV में सबको दिखने लगा ये सारा प्रोग्राम। ये जो दूरदर्शन टेलीविज़न है जो ब्लैक एंड वाइट पहले था, तो वो जो स्टार्ट किया गया वो 1 मई से स्टार्ट किया गया 1972 में। कलर टेलीविज़न वॉज इंट्रोड्यूस इन 15 अगस्त 1982। और बाद में पहले तो कैसे ब्लैक एंड वाइट TV थी, ब्लैक एंड वाइट सारी पिक्चर्स थी, तो कलर्स दिख रहे हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स सब दिखते थे सारे, जो भी पहले के आपके प्रोग्राम्स या पिक्चर्स होंगे आप देखेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट सिस्टम में दिखेंगे, क्योंकि उस समय वैसा ही बनाया गया था, उसमें वही टेक्नोलॉजी थी। लेकिन और टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद 15 अगस्त 1982 में कलर TV टेलीविज़न जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया पब्लिकली। नेक्स्ट वन देखते हैं। In 1991, the Indian government granted permission to private national and international channels to the telecast in India। फिर 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लोगों को परमिशन दे दिया, जितने भी नेशनल और प्राइवेट कंपनीज हैं वो लोग इंडिया में अपने चैनल जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, शो चला सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कोई भी चैनल कहीं का भी देख सकते हैं, US का न्यूज़ यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स हम लोग जो बाहर के हैं
हिस्ट्री चैनल हो गया या फिर डिस्कवरी चैनल हो गए या कोई भी मतलब कि बाहर के चैनल BBC वर्ल्ड हो गया, तो कोई भी न्यूज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कोई भी हम लोग चैनल यहाँ पर बैठ कर देख सकते हैं। ये क्यों हो गया? क्योंकि हम क्या ग्लोबलाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया कि बाहर की कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल जो भी कंपनी है वो हमारे यहाँ पर पब्लिश कर सकती है, अपना प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर सकती है। नेक्स्ट वन, Thus it become possible for Indians to watch international events on the television। और इसके बाद में जब परमिशन दे दिया गवर्नमेंट ने, इसके बाद में इंडिया में बैठे बैठे और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कहाँ मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है या क्रिकेट चल रहा है, वो सब कुछ घर बैठे बैठे बैठ करके हम लोग देख सकते हैं। ब्राज़ील में कुछ हो रहा है वो इंडिया में देख सकते हैं, अमेरिका में कुछ हो रहा है वो यहाँ बैठ के देख सकते हैं। तो ये सब क्यों कैसे हुआ? ये परमिशन ग्रांट करने के बाद कि जो भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जो भी दूसरे इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियाँ हैं वो हमारे यहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर सकती हैं, टेलीविज़न की चैनल्स वगैरह, शो वगैरह। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, नीड ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की ज़रूरत क्यों थी? क्यों मास मीडिया के बारे में सोचा गया कि मास मीडिया हमें करना चाहिए, हमें कम्युनिकेशन लोगों के साथ करना चाहिए, क्यों इसका नीड होगा देखते हैं। सो टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को फ्रीली फ्लो करना, अच्छे से इन्फॉर्मेशन स्मूथली पहुंचाना। अभी अगर मास मीडिया नहीं होता तो हम लोग, अगर मैंने कोई ऑर्डर पास किया है, मैं अगर कोई चीज़ किसको बताना चाहती हूँ तो मैं कैसे बताऊँगी जब मास मीडिया नहीं रहेगा। तो इस समय अगर ये यूट्यूब चैनल नहीं रहेगा तो अब तक ये लेक्चर्स कैसे पहुँचता? तो मास मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, फ्रॉम एडिटोरियल्स ऑफ रीडर्स कैन गेट प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियन। कुछ एडिटोरियल्स जो होते हैं न्यूज़पेपर में, पेपर जो अपना ओपिनियन लाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में एक कॉलम होता है पब्लिक्स वॉइस या पब्लिक्स ओपिनियन, तो उस कॉलम में कैसे इन्फॉर्मेशन जो भी ओपिनियन है पब्लिक का, वो लोग उसमें आर्टिकल जो है भेजते हैं एडिटोरियल में न्यूज़पेपर में, और वहाँ से वो न्यूज़पेपर वगैरह उसको काट छाट कर एडिट करके उसको छाप देते कि पब्लिक की वॉइस, पब्लिक ऐसा कह रही है, तो पब्लिक की वॉइस भी लोगों तक पहुँच सकती है, लोग क्या सोचते हैं वो लोगों तक पहुँचता है। तो इस तरह से भी जो है स्टार्ट हो गया है। सो नेक्स्ट वन देखते हैं, नीड ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की जरूरत क्यों पड़ी? कौन सी जरूरत थी? क्या एम था? क्या फैसिलिटी करनी थी? क्या काम करना था कि मास मीडिया जो है वो स्टार्ट करना पड़ा? क्या उसकी जरूरत थी? सो टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को फ्रीली फ्लो करना, फ्रीली इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अब तक अगर ये यूट्यूब चैनल नहीं होता तो मैं अब तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाती? नहीं पहुंचा पाती। तो मास मीडिया जो है बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन को करने के लिए, इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए आगे तक। नेक्स्ट वन देखते हैं, फ्रॉम एडिटोरियल्स रीडर्स कैन गेट अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियन। एडिटोरियल्स जो कॉलम होता है न्यूज़पेपर में, उसमें कैसे पब्लिक जो अपनी ओपिनियन जो अपनी दे सकती है कि पब्लिक ये चाहती है, ऐसा रूल चाहती है। तो एडिटोरियल्स जो कॉलम होते हैं उसके थ्रू लोग अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपने न्यूज़पेपर में या अपने जगहों पर। नेक्स्ट वन देखते हैं, न्यूज़पेपर्स हेल्प टू मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। न्यूज़पेपर क्या करता है? ये हेल्प करता है डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, कि हमारे आसपास क्या इश्यूज चल रहे हैं वो लोगों तक अवेयर करने के लिए, क्या अच्छा हो रहा है सोशली वो लोगों तक अवेयर करने के लिए। तो न्यूज़पेपर क्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट सुनते हैं, टेलीविज़न एंड ऑडियो विजुअल मीडियम। टेलीविज़न क्या है? एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल मीडियम है। और इससे क्या होता है? इट क्रॉस द लिमिटेशन ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द रेडियो। और इसने क्या किया? जो भी लिमिटेशन थी रेडियो की और न्यूज़पेपर की, उसको क्रॉस कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि टेलीविज़न में न्यूज़पेपर में कैसे है कि जस्ट वो रीड कर सकते हैं, और विजुअली कोई चीज़ अगर कोई बताना चाहेगा तो वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और रेडियो में है कि जस्ट सुन रहे हैं, कोई विजुअली दिखाना है तो नहीं दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो लिमिटेशन थी न्यूज़पेपर के रेडियो की, वो टेलीविज़न में आके ख़त्म हो गया। अब टेलीविज़न में हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रेजेंटली व्यू जो है, जो भी एक्चुअल चीज़ है वो हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दीज आर द नीड ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की ये ज़रूरतें थी। अब नेक्स्ट में देखते हैं, क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन में मिलती है मास मीडिया से, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना, क्रिटिकली इसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो सब कुछ सही बता रहे हैं, कुछ लोग व्यू के लिए बताते हैं इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग जस्ट यूँ फेक न्यूज़ बताते हैं। तो वो क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, एक सोचना चाहिए, एक पॉइंट रख करके कि क्या ऐसा हुआ है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो क्रिटिकली उसको एग्जामिन करना चाहिए, पॉइंट वाइज देखते हैं। सो द न्यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द मीडिया मे नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ। जो मीडिया में जो न्यूज़ होती है वो एग्जैक्ट ट्रूथ हमेशा रहे वो ज़रूरी नहीं है। सो एक एग्जाम्पल दिया है, स्टर्न अ जर्मन मैगजीन। स्टर्न नाम का एक जर्मन मैगजीन था, जर्मन एग्जाम्पल देखते हैं। स्टर्न नाम का एक जर्मन मैगजीन था, हैड परचेज और हैंड रिटन डायरी ऑफ एडोल्फ हिटलर। उन्होंने क्या किया, उस कंपनी ने क्या किया, पब्लिकेशन ने एडोल्फ हिटलर का एक हैंड रिटन डायरी उन्होंने खरीद लिया, किसी से परचेज कर लिया। एंड इट सोल्ड देन टू वेरियस पब्लिकेशन। उन्होंने क्या किया, इसको बहुत सारे पब्लिकेशन को सोल्ड कर दिया।
और उसके बाद क्या हुआ, द डायरी वेयर वेरीफाइड, डायरी जो है वेरीफाई किया गया कि क्या सच में ये एडोल्फ हिटलर का हैंड रिटन डायरी है, पर्सनल डायरी है क्या सच में, ये ऐसा वेरीफाई किया गया। और बाद में क्या मिला, बाद में उल्लू बना दिया सबको, क्या हो गया, लेटर दोज डायरी वेयर प्रूव टू बी फॉल्स, बाद में वो सारे डायरी फॉल्स हो गए, सब रॉन्ग थे, सब झूठ था, वो एडोल्फ हिटलर की हैंडरिटन डायरी थी नहीं, झूठे में ही बेच दिया, किसी का भी कुछ भी लिखा हो बेच दिया, पैसे कमा लिए। तो वो सही है या नहीं, इसका वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिश बाय द मीडिया। और इस इन्फॉर्मेशन से, इस जो एग्जाम्पल है इससे हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया से मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, ट्रूथ हो, ये फेयर हो, उसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं क्या दिया हुआ है। मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, मास मीडिया की वजह से, जो मास मीडिया कम्युनिकेशन है इसकी वजह से कौन कौन से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, पब्लिक को मिलती है, सोशली मिलती है, उसके बारे में देखते हैं। तो देयर आर सो मच मोर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ बहुत सारे हैं लेकिन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जर्नलिज्म, मास मीडिया के जो लाइन है, जो सिस्टम है, इसमें जर्नलिज्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, पब्लिशिंग डिपार्टमेंट इंक्लूड पब्लिकेशन, जो पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है, जो पब्लिकेशंस कंपनियाँ होती है, पब्लिक जो प्रोडक्शन हाउस होता है उसमें काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, वो स्टार्ट ही कर सकते हैं प्रोडक्शन हाउस। नेक्स्ट वन, एडिटिंग के प्रोफेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट वन, डायरेक्टर बन सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर। नेक्स्ट वन, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रिप्ट वगैरह लिखने वाला भी पर्सन होता है तो इस तरह से स्क्रिप्ट राइटर भी बन सकते हैं, ये भी प्रोफेशनल के अंडर आता है। नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन हाउस एंड आरजे, रेडियो जॉकी एंड मैनी मोर, बहुत सारे जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है मास मीडिया में आने के लिए, इस सिस्टम में आने के लिए। तो इस तरह से आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी दिया हुआ था कि मास मीडिया में कौन कौन से हैं। और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में जरूर पूछना, आई विल क्लियर इट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।